छोटा सा नया सा अपडेट वीडियो दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ फटाक से आप लोगों को। सारा कुछ एड्रेस आज मैं आप सभी को बताऊंगी फ्रेंड। और आप लोग को दूसरी बात बताऊं, मेरे पति को मैं जिस जगह पे अभी हूँ यहाँ का एड्रेस का पता लग गया है। इस कारण फ्रेंड मैं बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो टाइम आए, मैं अपने पति, जो मेरे पति ने मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ गलत किया है, मैं उसकी सज़ा उन्हें दिलाऊँ। तो टाइम आ गया। आप लोग बैकग्राउंड देख लीजिए फ्रेंड, देख रहे हो मैं किस जगह पे हूँ। और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आप लोगों को छुपाई, लेकिन सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी, हर चीज़ का वो होगा। लेकिन इससे पहले मैं पुलिस थाने जा रही हूँ अपने पति पे पुलिस कंप्लेन कराने, और यहाँ का पूरा एड्रेस आप लोगों को बताऊँगी मैं कहाँ हूँ, अपने पति से छिप के मैं कहाँ पर रह रही थी, ये कौन सी जगह है। और हाँ, जिनसे मेरी बात हुई उन्हें कुछ लोगों को पता है, लेकिन चलिए फ्रेंड जो भी होगा सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। उससे पहले चलते हैं पुलिस थाने, कंप्लेन लिखाते अपने पति पर, उसके बाद मैं आप सभी को सब कुछ बताऊंगी। बहुत बहुत दुख काटा मेरे पति ने, बहुत कष्ट दिया मुझे। अब नहीं चुप बैठूंगी, बहुत चुप बैठी बहुत हो गया। लेकिन अब चलिए फ्रेंड, वो टाइम आ गया, उनके किए की सज़ा मैं दिलवाऊं। चलिए फ्रेंड चलते हैं पुलिस स्टेशन, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ थाने के बाहर। जो भी हो अभी देखते हैं, अंदर जाके कंप्लेन लिखाते हैं। आप लोगों को मैंने सारी बातें बता ही दी थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। जो भी कंप्लेन लिखा है, आप सभी को पता है कितनी प्रॉब्लम दिक्कत में मैं आई हूँ, क्या मेरी कंडीशन है, आप सभी को पता है। जो भी फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ, आ गई हूँ यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुलिस, जो भी हम अपडेट देते रहेंगे सारा। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया मैं कहाँ पे हूँ, ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता ही दिया था कि मैं यहीं पे हूँ, और क्या क्या सिचुएशन थी सारा कुछ आप लोगों को पता ही है। मैं पुलिस स्टेशन से आ चुकी हूँ कंप्लेन लिखा के। जो भी हो, ये कंप्लेन की कॉपी है, ये देख लीजिए आप लोग। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें जो सर का नंबर है और हमारा एड्रेस है, और इसमें एफआईआर नंबर होता है, सारा कुछ है। वैसे मैं इसको ब्लर कर दूंगी, मैं आप लोगों को उतना नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि हर एक पर्सनल चीज़, फैमिली नाम है, सर का नाम है, मोहर लगा हुआ है, सारा कुछ है। और इसमें जो एफआईआर नंबर होता है वो भी होता है। तो मैंने अपने पति पे पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। आप लोगों ने देखा ही आगे वीडियो। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि फ्रेंड मैं वीडियो ना बनाती, मैं ऑफलाइन भी ये सारा कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं, मुझसे यहाँ प्यार करने वाले बहुत है, जो कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि हाँ उनकी किए की सज़ा, लेकिन मैं खुद चाहती थी जो मेरे पति ने मेरे साथ घिनौना काम किया उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए थी, या मिल चुकी है फ्रेंड। उनका नंबर था, उसे फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लग रहा है, जो भी हो। और फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगी कि अब मैं अपने इस YouTube चैनल पे इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो अपने पति के बारे में मैं नहीं लाऊंगी। ये मेरी मजबूरी थी कि मैं ये वीडियो शेयर की हूँ। मुझे पता है मेरी इस वीडियो से बहुत लोगों का फ़ायदा होता है, तो मैं इसके अब अपने पति पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी कि मैं शेयर करूँ यूट्यूब। और हाँ फ्रेंड, जो मेरे पति ने मेरे साथ किया उनकी इस किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। आज मैंने इसलिए ये पुलिस कंप्लेंट मैंने अपने लिए और अपने ये वीडियो देख के किस किस को शौक लगा है, मैं ये वीडियो देख के शौक में हो गई थी, और वही मैं, मेरे मन में जो चल रहा है उसी बारे में मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो वेलकम बैक है हमारे चैनल में, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपने अंदर का जो शौक सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि ये प्रिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अच्छा, आप लोगों के मन में ऐसा सवाल नहीं चल रहा है कि ये सब तो चीज़ें बहुत पहले हो गई थी, जिसके लिए प्रिया ने यूट्यूब पे आके सबके सामने बताया था, और इसको बोला जा रहा था जब कि तुम कंप्लेन करवा दो, कंप्लेन करवा दो। उस टाइम पे प्रिया ने कंप्लेन नहीं करवाई, और अचानक से ऐसा क्यों करवाई। पहले भी करवा सकती थी, ये कदम जो उठाने वाली थी पहले भी करवा सकती थी। तमाम सवाल इस वीडियो के बाद प्रिया के, तमाम लोगों के मन में सवाल यही चल रहा है, और ज़रूर इस पे वीडियो बनेगा कि ये प्रिया जो कदम आज उठाई है पुलिस कंप्लेन करने वाला, ये पहले क्यों नहीं। बहुत अच्छा करी, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं उसके ऊपर रिएक्शन कुछ नहीं। ये जो मन में जो सवाल और उथल पुथल लोगों के मन में बच रहा है, वो चीज़ें इनसे पूछनी चाहिए
कि जो प्रिया ने ये अपने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है, उसको पकड़वाया है पुलिस से या पकड़ने वाली है पुलिस, तो ये जब सब लोग शोर मचा रहे थे, इनको बोल रहे थे, सजेशन दे रहे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं करवाया? ये 1 महीने बाद ऐसा क्यों अचानक करी हैं? अभी तो इन्होंने जाने के लिए एग्री कर ली थी कि हाँ मैं जाऊंगी। इनके पति ने बोला था 18 तारीख को आने वाली है, बातचीत हो रहा है, और अचानक से ये कुछ सब होने के बाद अचानक प्रिया ने कंप्लेन करवा दी। तो ये मेरी सोच से बाहर है, और मेरी सोच ये कह रही है इस बार प्रिया ने नया चाल चला है और नया ड्रामा चला है, जो कि मेरे को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये मैं समझ जो है आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ कि रोहन का तो ये जो भी इन्होंने कंप्लेन करवाया लड़की के साथ गैर संबंध है, ये सब सबको पता था। उसके बाद सब लोगों ने ये बोला था कि चलो ठीक है एक मौका दे दो। इन्होंने बोला था ठीक है एक मौका दे देंगे। जब इनको रोहन बुलाने लगा, अपने पास बुलाने लगा कि तुम आ जाओ, और इनके मन में ऐसा चल रहा था, इन्होंने जैसा बताया कि मैं जाऊंगी तो रोहन मेरे साथ में फिर से वैसा करेगा। मेरे हो सकता है कि इन्होंने जो बताई है कि 5 साल 6 साल का प्यार, लोग अच्छे लोग अपनी वाइफ का, अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर रहे हैं, तो कहीं मैं जाऊं तो रोहन मेरा मर्डर न कर दे, मेरे बच्चे के साथ में न गलत कर दे, इसीलिए हो न हो ये रोहन बुला रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रिया खुद नहीं जाना चाह रही हो रोहन के पास, ये भी तो सोच हो सकती है ना। जब इसको लगा होगा कि अब मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रोहन के साथ में रहने का, तो अब ये खुद ही नहीं जाना चाह रही हो। अब इसके मन में इसलिए क्यों चल रहा है, ये नहीं जाना चाह रही है। अगर दबाव बना के और लोग इसको भेज रहे थे या रोहन बुला रहा था, तो इन्होंने अच्छा रास्ता चुना रोहन के ऊपर कंप्लेन करवाने का। एक बोलते हैं ना कि कैकेयी ने 2 वर मांगा था राजा दशरथ से, और बोला था कि मैं टाइम आने पे वो 2 वर मांग लूँगी, और जब टाइम आया तो उन्होंने मांगा राजा भरत को राजा बनाने का, और दूसरा 14 वर्ष राम को वनवास। तो ये वही हथकंडा अपना रही थी। उस टाइम पे इन्होंने कंप्लेन नहीं करवाई, वक्त का इंतजार कर रही थी कि जब मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा तो मैं ये करवाऊंगी, और जब कंप्लेन करवा दूंगी तो रोहन के मन से वैसे भी मैं उतर जाऊंगी, और रोहन फिर दोबारा मेरे तरफ झांक के भी नहीं देखेगा। तो इनकी जो आंटी हैं, जॉब करती हैं आंटी, इनकी जो आंटी है, इन्होंने बोला कि जॉब करती हैं और चंडीगढ़ लेके आई, तो हो कुछ और भी तो हो सकता है ना यार, कुछ और भी तो मन में साजिश चल सकती है इन लोगों के। हो सकता है आंटी ही इनको पाठ पढ़ाई हो, ये भी तो हो सकता है। अब इनको वहाँ पे रास आ गया हो आंटी के साथ में, आंटी को इनका पैसा दिखने लगा हो यूट्यूब का, आंटी इनको प्यार करने लगी हो, या इन्होंने नया कुछ ऐसा देख लिया हो, या नई गृहस्थी बसाने वाली हैं। प्रिया तुम्हारे मन में ऐसा भी तो हो सकता है ना, पता नहीं दोस्तों, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इनका नया नया नाटक ये अपडेट आया है, और ये आगे क्या करने वाली है ये अब यही जाने। और इन्होंने आज के वीडियो में ये भी बताया कि लास्ट ये अपने पति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं फिर कोई वीडियो भी नहीं बना लूँ। इन्होंने ये नहीं क्लियर करा, इन्होंने यही सिर्फ क्लियर करा है कि जो इनके पति का पहले था उसी के बारे में ये कंप्लेन करवा रही हैं। तो अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने बाद ये करवा रही हैं? ऐसा क्या हो गया प्रिया, ये आप जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप बताएंगी कि ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने बाद आप कंप्लेन करवा रही हैं। अचानक से कैसा इंसानियत आपके अंदर जग गया, जो आप 1 महीना पहले अगर करवा देती तो दुनिया आपको अच्छा समझती, दुनिया आपको अच्छा बोलती कि ठीक है हम लोगों ने बोला तो प्रिया ने वो काम किया। 1 महीने बाद क्यों? 1 महीने बाद इनके ऊपर दबाव होने लगा, इनके अंदर ये चलने लगा कि लोग ये बोलेंगे कि देखो रोहन के पास नहीं जा रही है, इसलिए इन्होंने कंप्लेन करवा दी रोहन के ऊपर, है ना? यही बात है ना? तो प्रिया आप जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं। आप उसके बाद तो बता ही नहीं कि हाँ उसके बाद भी आपका पति ऐसा कुछ किया होगा। अब तो ये आपके पति के वीडियो आने के बाद पता चलेगा कि आपने क्या कुछ नया गेम खेला है।
और जितना सब गेम चल रहा है ना प्रिया, आपके वजह से चल रहा है। आपका पति भी आप ही के वजह से ऐसा किया। सारा कुछ की रचयिता आप हैं। और आपको अब पति नहीं चाहिए, अब आपको दूसरी दुनिया अच्छी लगने लगी है, इसीलिए आप नहीं जाना चाहती रोहन के पास। तो आपने अच्छा हथकंडा अपनाया कि कंप्लेन कर दूंगी तो मेरा पति अब मेरे को वापस नहीं बुलाएगा, क्योंकि आपको हो गया है घमंड पैसे का। और अब उसी रूम में रहना चाहती हैं, कम पैसे में वही रूम में रह लेंगी, कम पैसा भी लगेगा, ज़्यादा रूम रेंट नहीं लगेगा, फिर जाना भी नहीं पड़ेगा। आंटी के घर का खर्चा भी निकल रहा है, अच्छा खासा आंटी भी फंसा ली हैं, आंटी के घर का खर्चा निकाल रही हैं, आंटी का राशन पानी दिलवा रही हैं। तो प्रिया और आपको क्या चाहिए? प्रिया को अब लग गई है दूसरे दुनिया की लत। कहने में कोई ऐतराज नहीं है, नहीं तो कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो कि अपने पति को इस तरह से करे। माफ करने के बाद अचानक ये करी है, इसलिए सब सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों ये सोच के परे है प्रिया, अचानक कुछ करने वाली होती है। एकदम वीडियो में जो शांत शांत रहता है ना, कहते हैं तूफान आने के पहले शांति का परिचय देता है, इसीलिए शांत थी। अचानक से इन्होंने जब दबाव बनाने लगे लोग कि तुम जाओ रोहन के पास, तो आपको आंटी ने अच्छा सजेशन दिया कि तुम कंप्लेन करवा दो, तुम यहाँ से मत जाओ। ये सारा कुछ किया धरा जा रही थी आप बनारस दोस्त के पास, सहेली के पास, और आंटी इतनी मतलब एक सहेली को आपने छोड़ दिया जिसको आप जानती हैं, और अचानक से अनजान आंटी के साथ में आप वापस चंडीगढ़ आ गई। ऐसा कौन ऐसी लड़की होगी अनजान कि अनजान औरत के ऊपर ट्रस्ट करके आ जाएगी? आंटी बोली कि चलो तुम चंडीगढ़, तो आप चंडीगढ़ आ गई। तो आप बनारस, यानी तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये बनारस गई ही नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पे ही वीडियो बना रही थी और स्टेशन से ही आंटी के घर आ गई। इन्होंने गलत बोला कि मैं बनारस गई थी। ऐसी कौन सी लड़की होगी यार कि उतनी दूर जर्नी चंडीगढ़ से बनारस जाके और फिर वापस भी आ गई? ऐसी कौन सी ऐसी होगी औरत? और इनको मतलब कोई भी स्टेशन पे उतरने के बाद सीधे अपनी मंजिल पे जाता है। तो बनारस जब ये उतर गई थी तो वहाँ बैठ के रोने की ज़रूरत क्या थी जब इनके दोस्त के घर जा रही थी? तो ये सब हमको दिखावा अब प्रिया का लग रहा है, और प्रिया कुछ नाटक और नौटंकी करने वाली है दोस्तों, ये क्लियर हो गया है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा होगा आप बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया अपडेट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, हो सकता है कि प्रिया का ही मैं वीडियो लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।